अल्मोड़ा जनपद के बेहद शांत और सुंदर गांव जोली सिलिंग खरकूना से निकली है एक प्रेरणादायी कहानी, जो न केवल आत्मनिर्भरता की प्रेरणा देती है बल्कि यह भी साबित करती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो पहाड़ की हर मुश्किल को आसान किया जा सकता है। यह कहानी है शोभा उपाध्याय लोहनी की, जो बीते 15 सालों से समाज सेवा, स्वरोजगार व ग्रामीण विकास की पहचान बन चुकी हैं। शोभा उपाध्याय लोहनी न सिर्फ सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर लोगों की मदद कर रही हैं, बल्कि अपने दम पर दुग्ध उत्पादन, खेती किसानी तथा स्वरोजगार का मजबूत ग्रामीण मॉडल भी खड़ा कर चुकी हैं। गांव में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ा तो शोभा ने गांव में हल्दी व अदरक की वैज्ञानिक खेती शुरू करते हुए जानवरों के आतंक का रास्ता खोज निकाला। आज शोभा लोहनी की मेहनत, समर्पण का रंग ऐसा है कि उनकी खेती किसानी तथा दुग्ध उत्पादन की दूर दूर तक चर्चा होने लगी है। लोग उनकी सफलता का उदाहरण दे रहे हैं तथा गांव की महिलाएं उनसे प्रेरणा ले रही हैं। शोभा उपाध्याय लोहनी के इसी कार्य को अब सरकार, कई संस्थाएं और प्रशासन सम्मानित कर चुका है। उनका संदेश साफ है कि गांव में ही काम शुरू किया जाए तो आय अर्जित करने के साथ साथ पलायन को भी रोका जा सकता है। यह कहानी सिर्फ शोभा उपाध्याय लोहनी की नहीं बल्कि उस सोच की कहानी है जो पहाड़ की नई उम्मीद, आत्मविश्वास तथा नई दिशा पैदा कर रही है। शोभा उपाध्याय लोहनी गांव की मिट्टी से जुड़ी, समाज की सेवा में जुटी और पहाड़ की सशक्त महिला के रूप में नई पहचान बना रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम शोभा लोहनी है। मैं जोली सिलिंग में रहती हूँ। जोली सिलिंग अल्मोड़ा के एक दूरस्थ क्षेत्र में हमारा गांव पड़ता है, जोली सिलिंग। यहाँ पर मैं निवास करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री आनंद वल्लभ उपाध्याय है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती हंसी देवी है। मेरे पति का नाम श्री नीरज चंद लोहनी है। तो मैं विगत 10 सालों से अपने इस सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते करते मुझे कई जगह मैंने कार्य किया, जैसे कि मैंने NYK में काम किया, नेहरू युवा केंद्र में महिला संगठन के तौर पर मैंने काम किया, जिसमें मैंने बहुत सारे युवा मंगल दल और महिला मंगल दल का गठन किया। और उसके बाद मैंने यस NGO में काम किया, जिसमें मैंने सोखता जो हमारे गड्ढे बनते हैं, स्वजल के तहत जो हमारे गड्ढे बनते हैं उसमें काम किया। उसके बाद मेरे द्वारा श्रम विभाग में काम किया गया, जिसमें श्रम रोजगार कार्ड बनाने में लोगों को जानकारी दी गई। उसके बाद मेरे द्वारा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए कार्य किया गया। उसके बाद मेरे द्वारा एक खुशी का एक दिन, जो महिलाओं की ज़िंदगी में खुशी का एक दिन प्रोग्राम था, एक जिसमें महिलाओं की ज़िंदगी में बहुत काम रहते हैं, तो 365 की दिन की खुशी उनको एक दिन देनी थी, तो एक दिन खुशी का दिन, उसका थीम ही खुशी का एक दिन था। तो उनको महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए गए, तैयार किए गए, जिसमें उनकी एक्टिविटी, उनकी क्रिएटिविटी या फिर वो कुछ करना चाहती हैं, डांस या कॉम्पिटिशन कोई भी, तो वो किया गया, वो मेरे द्वारा करवाया गया, जिसमें मेरे द्वारा कम से कम 10 से 15 हज़ार महिलाओं के साथ यह कार्यक्रम सक्षम कराया गया। और उसके उपरांत मेरे द्वारा गरीब असहाय मजदूर लोगों की सहायता की गई। उन्हें सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाती है। और अभी वर्तमान में यह कार्य करने के, सामाजिक कार्य करने के साथ साथ मैं एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिला हूँ, तो मैंने अपने साथ बहुत सारी महिलाओं को जोड़ करके एक समूह का हमने जो गठन किया है, उस समूह के माध्यम से हम हल्दी उगाते हैं, अदरक उगाते हैं, और उसके बाद उस हल्दी को धो के उसको पका के उसको फिर हम सेल करते हैं, जो कि 150 से 250 रुपये किलो तक हम उसके सेल करते हैं, जिससे हमारे आय भी मजबूत होती है, हमारे अर्निंग का साधन भी होता है। और बहुत सारी जो महिलाएं जुड़ी हैं, उनको सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ मैं उनको अपने जितने भी मेरे विभिन्न स्थानों पर, संस्थानों पर कार्य किए गए हैं, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस आता है या फिर मुझे कुछ नया चीज़ आता है, समझ में आता है, तो मैं उन लोगों को भी बताती हूँ और आगे को काम करने का सफल प्रयास करती हूँ। तो आने वाले टाइम पर मैं बहुत सारे काम करके अपनी महिलाओं के साथ बहुत नए नए काम हम करने वाले हैं। तो मैं ये युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगी कि गांव में रह के भी बहुत सारे काम सक्षम हैं, गांव में रह के भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर क्वालिटी है, टैलेंट है, तो हम बहुत सारे कामों को गांव में रह के ही सक्षम कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेशली कहीं जाना नहीं पड़ता। तो मैं सभी बहनों से, महिलाओं से, युवाओं से अनुरोध करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग के अंदर कुछ हुनर है करने का, तो आप उसको दिखाइए, क्योंकि आपके अंदर जो हुनर है उसको आपको करने के लिए, सक्षमता दिखाने के लिए
कहीं की जगह नहीं होती है। आदमी जिसके अंदर सक्षमता होती है वो कहीं भी दिखा सकता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। आई थिंक शोभा जी का कंट्रीब्यूशन बाकी टीम मेंबर्स का भी बहुत रहा, उनका भी एट द सेम टाइम। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।